बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम आपसे एक चरवाहे और उसका बिस्मिल्लाह पर यकीन का वाक़या बयान करेंगे। कहते हैं कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। उस कहत साली की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि चरंद व परंद सब कुछ उसका शिकार हो गए। वो लोग जो मवेशी पालते थे बेहद परेशान थे। उन दिनों एक मस्जिद के मौलवी ने जुमे के खुतबे में बहुत ही यकीन के साथ ये कहा कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी अगर हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता, यानी बात मान लेता है। वो लोग जो खुतबा सुन रहे थे उनमें एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की इस बात ने उसके दिल पर नहायत ही गहरा असर डाला और इस बात पर उसका यकीन पुख्ता हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोले और फ़ौरन दरिया पर चला गया। उसने ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को हुक्म दिया कि वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है, उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहने के बाद उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया को पार कर लिया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका सरसब्ज़ और शादाब और घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि कोई भी यहाँ तक नहीं आ सकता था। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस आ गया। फिर ये उसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार करके छोड़ आता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियां खूब मोटी ताज़ी हो गई। लोग हैरान हो गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने सच सच बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब लोगों ने सुनी पर किसी को भी यकीन नहीं आया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा किस्सा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने जुमा के खुतबे में हमें जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर अगर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी हुक्म मान लेता है, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरानगी से उसके चेहरे को तकते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, इसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, सिर्फ इनका मकसद लोगों का ईमान पुख्ता करना होता है। मगर चरवाहा डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों के साथ ही पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ही तजुर्बा करने का फैसला कर लिया, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा गांव भी आ गया। भीड़ ज़्यादा थी। मौलवी साहब ने कई बार सोचा कि अपने फैसले से हट जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाऊं। वो लोग जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी पूरे जज्बे से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब की तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को ख़त्म करने के लिए एक रस्सा मंगवा लिया। उसने पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ भी बांधा और फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला पाँव ही रखा कि पानी में गिर गया। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींचकर उसे बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत की वजह से वो चरवाहा परेशान हो गया कि मौलवी साहब के बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि वो तो रोज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया पार करता था। इसके बावजूद भी उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली वल्लाह समझने लगे और उसके हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। मगर वो सबसे अलग, सीधा साधा, साफ दिल इंसान था। वो मौलवी साहब के पास गए और कहा, मौलवी साहब, मैं आपके बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से बहुत परेशान था, लेकिन पानी पर चलते हुए मुझे आपके बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से जो रस्सी बंधी थी उसकी तरफ इशारा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये है आपके बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपके बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया।
آپ نے اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے ہی سنا اور اس پر یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ پر آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن یقین نہیں کیا، اس لیے اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارا حال بھی یہی ہے، ہماری نمازیں اور دعائیں بھی یقین سے خالی ہیں۔ اللہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق دے، آمین۔